ओम श्री गणगणपति में श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव तथा माँ शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में। दिनांक 19 मार्च 2025 का पंचांग चार भाग जो चार भागों में है वह लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। माह चैत पक्ष कृष्ण, शाखा 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त। सूर्योदय 5:55 पर, सूर्यास्त 6:06, दिशा शुल उत्तर। पंचांग के पांचों अंकों देखते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। तो आज का वार बुधवार है। तिथि देर रात्रि 0:36 तक पंचमी, उसके बाद खष्टी। नक्षत्र नक्षत्र रात्रि 8:50 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। योग संध्या 5:38 तक हर्षण जो शुभ है, उसके बाद वज्र जो अशुभ है। करण दिन में 11:24 तक कौलव, उसके बाद तैतिल। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। इस महत्वपूर्ण मुहूर्त को पर जाने के पूर्व जरा देखते हैं कि आज शिव का वास कहाँ है। तो चूंकि 0:36 देर रात्रि तक पंचमी है, तब तक शिव का वास वृषारूढ़ है, जो अभीष्ट सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं उसके बाद शिव का वास भोजन पर होता है, जो कि पीड़ादायक है। तो चलिए अब महत्वपूर्ण मुहूर्त में हम चलें। शुभ मुहूर्त में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृत काल दिन के 10:57 से 12:44 तक। अमृत सिद्धि और सर्वात सिद्धि योग रात्रि के 8:50 से सुबह के 5:53 तक। रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त 1:58 से 2:47 तक। गोधूली बेला संध्या 5:08 से 6:22 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से 0:21 तक। आज कोई पंचक नहीं है। अशुभ मुहूर्त में देखते हैं कि दिन के 11:57 से 1:28 तक राहुल काल। गुलिक काल दिन के 10:27 से 11:57 दिन में। यमगंड प्रातः 7:25 से 8:56 तक प्रातः। वर्ज्य देर रात्रि 1:17 से 3:04 तक। ये दिन का भी परिवर्तन, यानी कल भोर में 3:04 तक।
स्वागत करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत 19 मार्च 2025 के पंचांग दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। यह जन्म नक्षत्र के अनुसार हम फल देखते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार फल देखते हैं। यह जो शब्दावली हमने प्रयोग किया जन्म नक्षत्र समूह, तो यहाँ बताते चलें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं किंतु ग्रह 9 ही हैं। इसलिए 1 से 9 ग्रह की सूची बनी और फिर 10 से 19, 18 और 19 से 27 ये सभी ग्रह नक्षत्रों को क्रमानुसार रखा गया और 3-3 नक्षत्रों को, यानी जो चौथा नक्षत्र उदाहरण स्वरूप जो पहला नक्षत्र हुए, 10वां नक्षत्र हुए और 19वां नक्षत्र समूह हुए, उनका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। इसी प्रकार किसी का ऐसा भी हो सकता है कि जन्म नक्षत्र आद्रा में हुआ हो, 6ठा नक्षत्र है, 15वां नक्षत्र स्वाति में और 24वां नक्षत्र शतभिषा में हुआ हो, तो ये राहु को स्वामित्व गया है इसका। इसी प्रकार 9वां ग्रह अश्लेषा, 18वां ज्येष्ठा और 27वां रेवती, इनके नक्षत्र समूह के स्वामी बुध बने। तो इसी क्रमानुसार हम फल देखते हैं। अब हम यहाँ एक बात चर्चा करने योग्य है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म नक्षत्र समूह में जिस जातक का जन्म होता है वहां से पहली गिनती करते हैं और यदि जन्म नक्षत्र समूह से पहला जो नक्षत्र समूह होगा वह मिश्रित फल देगा और जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह परेशानी में देगा, दिन अच्छा नहीं देगा, संघर्ष करने पड़ेंगे और आशा के अनुरूप सफलता नहीं भी मिल सकती है। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, 6ठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभकारी होते हैं और वे शुभ फल देते हैं। तो आज का नक्षत्र जब हम देखते हैं 8:50 रात्रि तक विशाखा नक्षत्र है, तो विशाखा नक्षत्र जो है ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है, 16वां नक्षत्र है। तो बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। वहीं बुध, शुक्र और चंद्रमा ये जो ग्रह है, इनके ग्रह की ये में जो जिनका जन्म हुआ नक्षत्र समूह में, उनके लिए अशुभता के संकेत हैं, क्योंकि जन्म नक्षत्र से ये तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र है। और अंत में शनि, केतु, सूर्य, मंगल और राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं रात्रि 8:50 के पश्चात शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। मंगल, सूर्य और केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं शुभता के संकेत उन नक्षत्र समूहों से मिल रहे हैं जिनके स्वामी बुध, शुक्र, चंद्र, राहु तथा बृहस्पति बनते हो। तो ये रहे नक्षत्र के अनुसार कैसा
आज दिन रहने की संभावना है। हमने इस प्रकार दिन का देखा। अब अगली जो हमारी प्रस्तुति, तीसरी प्रस्तुति है, वह समय बताता है कि कौन सा समय आपको कौन सा कार्य करने के लिए उपयुक्त है, शुभ है या अशुभ। तो इसे हम चौघड़िया ज्योतिष के नाम से जानते हैं, चौघड़िया मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तो कहीं जाइए नहीं, हम गए और आए अपनी नई प्रस्तुति के साथ। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में। चौघड़िया ज्योतिष यह एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पूजा आदि भी करने के लिए या कोई काम शुरू करने से पहले इस मुहूर्त को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति विभिन्न मुहूर्त को नहीं देखना चाहते तो कम से कम शुभ कार्य करने के लिए चौघड़िया ज्योतिष मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए। हम अगर यदि गिनती गिने तो कुल दिन के चौघड़िया 8 हैं, रात्रि के चौघड़िया 8 हैं, किंतु दिन और रात्रि का प्रथम जो चौघड़िया है आरंभ का, वही चौघड़िया दिन की समाप्ति और रात्रि की समाप्ति पर वह रिपीट होता है। तो कहने का मतलब कुल 7 ही चौघड़िया होते हैं। ये सातों चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से होता है और 7 साप्ताहिक दिनों का संबंध 7 ग्रहों से होता है और 7 ग्रहों का संबंध विभिन्न कार्यों का कार्य करने के लिए होता है। तो इस प्रकार विभिन्न जो कार्य है हमारे, उसका संबंध सीधा चौघड़िया से है। तो यही चौघड़िया को हम देखकर शुभ और अशुभ कार्य से समझते हैं कि शुभ कार्य करने का समय कब है और उसी अनुसार हम काम करते हैं। इसको करते समय यह जब भी हम चौघड़िया मुहूर्त को देखें तो यह सुनिश्चित करें कि यह काल बेला, दिन का चौघड़िया जो होता है काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित होता है। तो वो जब भी चौघड़िया ऐसा ग्रसित हो तो उसे त्याग देना चाहिए। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो जब भी इस तरह की परिस्थिति आए तो उस विशेष चौघड़िया को त्याग करना चाहिए। आज का ही चौघड़िया देखें तो लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त है। उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ है, उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त है। और सुबह 8:56 से 10:27 जो तक जो काल चौघड़िया है वह काल बेला से ग्रसित है। और 11:57 दिन से 1:28 तक अपराह्न तक रोग चौघड़िया है जो कि राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का देर रात्रि में 2:55 से 4:24 तक लाभ चौघड़िया है जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चौघड़िया ज्योतिष मुहूर्त की समाप्ति यहीं पर होती है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक संक्षिप्त जानकारी देनी है कि जो भी यहाँ प्रस्तुति की गई आज के पंचांग में, इसका सोर्स डेटा दृक पंचांग है, छवि गूगल से ली गई है और यूट्यूब के चैनल वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुति आप तक की जा रही है। वरुण एस्ट्रो आपके लिए नए तरह के प्रस्तुति ला रहा है और जो आपके सुझावों पर आधारित है। इसलिए यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही में अपने मित्रों के साथ साझा भी करें। नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ताकि यह और इसकी उपयोगिता बढ़ सके। और अंत में लाइक करना, कमेंट करना न भूलें। तो ये रहा आज के पंचांग की स्थिति। आज के पंचांग के चौघड़िया ज्योतिष तीसरी प्रस्तुति जो है चौघड़िया मुहूर्त की स्थिति, हम आपको अब आगे ले चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, कहीं जाइएगा नहीं। अंत भला तो सब भला। अंतिम जो हमारी प्रस्तुति है दैनिक पंचांग की, अब से उसका समय आ गया है। तो बिना देर किए हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं। स्वागत करते हैं आपका 19 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के अंतिम भाग में। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अपने पिछले पोस्ट्स में, प्रस्तुति में ये बताए हैं
कि कैसे वर्ष, माह और तिथि, वर्ष और माह को एकल अंक में बनाया जाता है। यह भी हमने बताया है कि जो अंक ज्योतिष है वह एकल अंक पर ही आधारित है, यानी 1 से 9 अंक तक। और ये 9 अंक, जो 1 से 9 अंक हैं, ये इनका स्वामित्व 9 ग्रहों को दिया गया है, यानी हर अंक का स्वामित्व अलग अलग ग्रह होते हैं। तो 19 मार्च 2025 का जो है कोई योग जब करते हैं तो 4 होता है, 9 1 10, 3 13 और 9 22, फिर 2 2 जोड़े तो 4 हुआ। तो इस 4 का संबंध विभिन्न अंकों से कैसा है, आइए चलिए देखते हैं और तब यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज का दिन कैसा है। तो जिस जातक का जन्म 1 10 19 तारीख और या 28 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, एक मूलांक बनता है। सूर्य देव यानी राजा होते हैं ग्रहों के। दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का जो सक्सेस रेट है वह 80 से 90% है। 2 11 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के, आपका मूलांक 2 होता है। चंद्रदेव आपके स्वामी होते हैं। दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है, 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का सक्सेस रेट होने की संभावना है। 3 12 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक बृहस्पति देव इनके स्वामी बनते हैं। 3 इनका मूलांक होता है। दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं और 70% सफलता हाथ लगने की संभावना है। 4 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 4 13 22 31 को हुआ है, राहु आपके स्वामी बनते हैं। यहाँ 4 और 4 का टक्कर है, सावधानी जरूरी है। 1 स्टार मिल रहा है और 10% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले, आपका जन्म 5 14 23 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, बुध देव आपके स्वामी बनते हैं। दिन अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। कि जिस जातक का जन्म 6 15 या 24 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, 6 मूलांक बनता है। शुक्र उनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का जो सक्सेस रेट है वह 80 से 90% होने की संभावना है। 7 16 25 तारीख को यदि जन्म हुआ है किसी भी माह का, आपका मूलांक 7 बनता है। केतु देव आपके स्वामी बनते हैं और दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले, आपका जन्म 8 17 26 तारीख हुआ है किसी भी माह का, 4 और 8 का संबंध पुनः अच्छा नहीं होता, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 1 स्टार मिल रहे हैं और 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। 9 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 9 18 27 तारीख को हुआ है, मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। सावधानी जरूरी है, 1.5 स्टार मिल रहे हैं और 20% सफलता का दर होने की संभावना है। तो यहाँ पर दैनिक पंचांग 19 मार्च 2025 की समाप्ति होती है। समय आ गया है कि हम आपसे अब विदा लें। आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने मित्रों, स्वजनों और शुभेच्छुओं से शेयर करना चाहेंगे तो ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अपना सुझाव हमें ज़रूर भेजें कमेंट कर यूट्यूब के चैनल पर।
इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर कल 20 मार्च के पंचांग के साथ आपके साथ समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और माँ शारदे तथा बुद्ध देव की असीम कृपा पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आपको आज से आपसे विदा लेते हैं। जय शनिदेव, जय माँ शारदे, जय बुद्ध देव।